नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले सालों के प्रश्न देख रहे हैं। अभी तक इसमें हम लोग 190 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। ये सीरीज आपको फायदा भी करेगी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री काफी हद तक कवर भी होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड इन दिसंबर 1931। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? ये तो ऑप्शंस क्या क्या, लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन, टोक्यो। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका ए, लंदन। लंदन से आए थे। लंदन में क्या कर रहे थे? देखिए वहां पे हो रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। कितनी गोलमेज सम्मेलन हुई थी? टोटल 3 हुई थी। ठीक है, पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। और एक चीज, एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने सिर्फ जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थी, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, सिर्फ गांधी जी ने वही अटेंड करी है। ठीक, कौन सी वाली अटेंड करी गांधी जी ने? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही से गांधी जी ने अटेंड करी है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि खाली हाथ लौटे थे। खाली हाथ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पे सहमति नहीं बन पाई थी। ना ही आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया उन्हें भारत में, उस पर ना ही जो कम्युनल एंगल था, क्योंकि इसके पहले हिंदू मुस्लिम होता रहता था। लेकिन वहां पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांग उठ गई थी कि जो आपका डिप्रेस क्लासेस है, जो आपका शोषित वर्ग है भारत में, उनके लिए भी क्या होना चाहिए? एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। वो सिर्फ अपने ही कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। तो ये मांग उठ गई थी। लेकिन गांधी जी कह रहे थे इससे क्या होगा, और ज्यादा क्या कहते हैं, आपकी जो कम्युनिटीज है दूर दूर होती जाएंगी। तो इसी वजह से कोई सहमति नहीं बनी थी। तभी बोला जा रहा है कि वो एम्प्टी हैंडेड आए थे, खाली हाथ आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? अब देखिए इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए क्या है। भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भारत में अच्छा वाइसरॉय भी उस समय लॉर्ड इरविन आ गए थे। तो था क्या, गांधी जी और जो वाइसरॉय थे भारत के उस समय, लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक पैक्ट साइंड हुआ। उस पैक्ट में ये था, ये बोला गया कि आप लोग, लॉर्ड इरविन ने बोला गांधी जी से कि आप लोग अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको करिए बंद। ठीक, और हमने आप लोगों के जितने भी लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, उसमें कांग्रेस के भी काफी लोग गिरफ्तार थे, उनको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और ये सहमति बनी दोनों के बीच में। और ये बोला गया कि देखिए आप लोग तो किसके लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो स्वतंत्रता के लिए कर रहे हो। तो गोल में सम्मेलन हमने आयोजित कराई हुई है लंदन में, आप वहां पे जाइए, अटेंड करिए, वहां पे अपनी राय रखिए। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर रहे हैं, आप हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया है, आप उनको जेल से रिहा करो। तो ये इस बात पे सहमति बनी थी गांधी इरविन पैक्ट पे। ठीक है, तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। और इसी के बाद गांधी जी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हुए थे। तो जो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो को देखा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसके पहले ये घटना घटी थी। कौन सी? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक, तो कब साइन हुआ? ये हुआ आपके 1931 में। कब? 1931 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ऑप्शंस इसमें आपके क्या क्या है। अब देखिए ये तो सिंपल सा है, कब स्टार्ट हुआ है? ये हुआ आपके 1920 में। ठीक, इसने गांधी जी ने स्टार्ट करा था। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत आंदोलन को भी मिला दिया था। अभी खिलाफत आंदोलन क्या है, मैं पिछली वीडियोस में बहुत बार समझा चुका हूँ, तो आप पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए कर रहे थे? गांधी जी का यही कहना था कि स्वतंत्रता चाहिए, या कम से कम सेल्फ रूल दे दो हम लोगों को, प्रशासन दे दो कि कम से कम हम लोग अपना खुद का रूल कर पाए, हमारे ऊपर भी आप रूल कर रहे हो। तो इस वजह से असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। कब हुआ था? 1920 में। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच उर्दू पोएट हैड सीन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका है गालिब। ठीक है, किसने देखा था? गालिब ने देखा था। कौन सा विद्रोह? 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु अमंग फॉलोइंग वाज द मोस्ट क्रिटिकल एनवी ऑफ इंग्लिश इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन? ये बोला जा रहा है 1857 जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे कट्टर दुश्मन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका
मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो ये काफी कट्टर दुश्मन थे किसके? अंग्रेजों के। और ये थे कहाँ के? ये थे आपके फैजाबाद के। कहाँ के थे? फैजाबाद के। और ये उस समय अवध रीजन में आता था, अवध रीजन में आता, तो कहाँ के थे? फैजाबाद के। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद के उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहली बात तो ये ध्यान रखें, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई कब है? ये हुई है आपकी इलाहाबाद संधि, ये हुई है आपकी 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 में हुआ था, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है। ठीक। और उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव क्या ले आए थे? द्वैत शासन वाली प्रणाली ले आए थे बंगाल में। तो उप दीवान की बात हो रही है यहीं पे, उसी वजह से उनको उप दीवान जो था, डेप्यूटी दीवान को अपॉइंट करना पड़ा था रॉबर्ट क्लाइव को। यही बोला जा रहा है किसको अपॉइंट करा था, तो उनका नाम था मोहम्मद राजा खान। क्या नाम है? मोहम्मद राजा खान। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सब आपका बिहार एरिया में ही आता है। ठीक है, और बिहार का ही आप पेपर दे रहे हैं, तो बिहार के आयोग ने काफी बार ये बिहार के रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन काफी बार पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके बिहार के रिलेटेड। तो वो पता कैसे लगेगा? ये पीवाईक्यू सीरीज देख के ही पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगली वीडियो देखते हैं क्या है। Which among following commission is related to new arrangement of British India Army after the end of 1857 revolt? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद फौज के नव संगठन से संबंधित है? पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें जो विद्रोह करा सबसे पहले तो ब्रिटिश इंडिया जो आर्मी के जो सिपाही थे, जो सिपाही लोग थे, उन्होंने ही तो विद्रोह करा था। मतलब आर्मी में ही जो भारतीय लोग थे, जो सिपाही लोग थे, सिपाही उनको इंग्लिश में सिपाही बोलते थे, उन्होंने ही विद्रोह करा था। ठीक है, जब अब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या कहते हैं, जब उसका दमन कर दिया, को क्या कहते हैं आपका एंड कर दी इस रिवोल्ट को, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जो आर्मी, हमारी जो सेना बन रखी है भारत में, उसमें हमें कुछ क्या चाहिए? रिफॉर्म्स चाहिए। कि देखो अभी इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, मान लो आगे भी विद्रोह कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था पील आयोग। क्या नाम था? पील आयोग, पील कमीशन। अब इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जो ब्रिटिश भारतीय सेना होगी, उसमें ये बताना कि कैसे कैसे रिफॉर्म करो, कैसे चेंजेस करो कि आगे कभी विद्रोह ना हो। इन्होंने ये बताया कि हमें ऐसे सिपाहियों को लेना चाहिए जो वफादार हो अंग्रेजों के प्रति। मतलब काफी इन्होंने वो दी थी अपनी सजेशंस, काफी दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से आयोग बनाए गए, तो उस आयोग का नाम था पील आयोग, पील कमीशन। अगला क्वेश्चन क्या है? हु ऑर्गेनाइज्ड कूका मूवमेंट? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शंस क्या है? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑर्गेनाइज करा गया है कूका आंदोलन, वो करा है आपके गुरु राम सिंह ने करा है, गुरु राम सिंह ने। अब यह आंदोलन आपका जो कूका मूवमेंट है, ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ आपके पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अब ये आंदोलन किसके रिलेटेड था? देखिए, ये आंदोलन के दो मकसद थे। एक तो पहला, जो सिख धर्म है, सिख रिलीजन, उसमें धर्म के अंदर में थोड़ा क्या कहते हैं, रिफॉर्म लाए जाए। मान लीजिए जो चीज सही नहीं चल रही है, उसको रिफॉर्म करना चाहिए, तो इसलिए कुका मूवमेंट था। साथ ही साथ में ये पॉलिटिकल मूवमेंट भी था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन जो था, अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन चालू हुआ था कि हमें अंग्रेजों को क्या करना है? पंजाब से भगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कूका मूवमेंट, कूका जो मूवमेंट था, कूका आंदोलन के दो मकसद थे। पहला धार्मिक मकसद था, दूसरा राजनीतिक मकसद कि अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से। शुरू कहाँ पे हुआ? शुरू हुआ आपके पंजाब में। किसने शुरू करा? वो करा आपके गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस क्या? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये थे आपके फाउंडर इंडियन एसोसिएशन के। कब बना था ये इंडियन एसोसिएशन? ये बना था आपका 1876 में। ठीक है, और कहाँ बना था? ये बना था आपके कैलकाटा में। तो इम्पोर्टेंट है, 1876 में बना है। और कौन थे इसके संस्थापक? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपके कौन से क्षेत्र में बना? ये बना कैलकाटा में। साथ में इन्होंने और किसके साथ में बनाया था? बनाया था आनंद मोहन बोस के साथ में।
एक और संस्थापक थे, उनका भी ऑप्शंस में नाम अगर आ जाए तो उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या नाम था? आनंद मोहन बोस। ठीक। अब ये कांग्रेस के पहले बना, कांग्रेस आपकी बनी 1885 में। अब 1885 1885 के पहले भी काफी सारे आपके जो थे पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे थे कि वो राष्ट्रवाद के लिए, ठीक है, तो उसमें से एक नाम था इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु प्रिसाइडेड, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हु प्रिसाइडेड द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? दूसरे अधिवेशन की बात हो रही है। देखिए पहला जो दूसरा अधिवेशन, पहली बात समझ लीजिए, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? वो हुआ आपके 1886 में। ठीक है, पहला अधिवेशन 1885 में, तभी कांग्रेस बनी है और पहला अधिवेशन भी हो गया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में, और कहाँ हुआ है? कैलकाटा में हुआ है। ठीक है, CAL ये लिख दिया है ध्यान रखिएगा, या सही से नहीं लिखा गया, इरेज कर दे रहे हैं। कहाँ पे हुआ है? कैलकाटा में हुआ है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये वाला भी भारत जो इंडियन एसोसिएशन है ये भी कैलकाटा में बना है। हाँ, ये 1876 में, 1876, इससे 10 साल पीछे है। कितना? 10 ईयर्स बैक की बात हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ है? 1886 में। कहाँ हुआ है? ये भी कैलकाटा में हुआ है। ठीक है, और कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नरोजी। कौन? दादा भाई नरोजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दादा भाई नरोजी के बारे में कुछ काफी फैक्ट हैं। वो पहली चीज तो ये है कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी चीज, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं, मतलब वहां पे जाके उनका ये नियुक्त भी हो गए थे। ठीक है, चुनाव हुआ था इनका, तो ये कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके। कौन? दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, किनका? दादा भाई नरोजी के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो पहला सेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था कांग्रेस का, और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी बोल सकते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यही थी आपकी इस वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।